Hello friends, welcome to my channel. This is विशाल कुमार कुमावत and welcome to VK Square. सो आज जो वीडियो होने वाली है ये हमारा नया सीरीज़ स्टार्ट हो रहा है और जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी बताया था और वैसे भी बताया था कि करंट अफेयर की मैं सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आज से करंट अफेयर की सीरीज़ स्टार्ट हो रही है और करंट अफेयर की सीरीज़ का ये पहला हमारा पास वीडियो है। तो इसमें हम किस टाइप से पढ़ेंगे, देखो जैसे जो भी करंट अफेयर के जो टॉपिक्स होंगे, जो करंट से रिलेटेड होंगे, लेटेस्ट टॉपिक्स जो कि ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम्स के अंदर आ सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। और मेरा जो मैं कह सकता हूँ कि जो एरिया होगा वाइड एरिया होगा, मतलब मैं ज्योग्राफी भी बताऊँगा, थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड बताऊँगा, थोड़ा सा पॉलिटी से बताऊँगा, थोड़ा नेशनल बताऊँगा, थोड़ा इंटरनेशनल गेम्स, एवरीथिंग हम सारी चीज़ कवर करेंगे। बस मेरा ये है कि मैं एक वीडियो में खूब सारी चीज़ें एक साथ नहीं करूँगा, बिकॉज मुझे पता है ज़्यादा वीडियो हम लंबी करते ना तो उसमें हमारा डिस्टर्बेंस हो जाता है और हमको इतना बोल सकते हैं कि मैं कह सकता हूँ कंसंट्रेशन पावर थोड़ा सा लॉस हो जाता है। इसलिए क्या है, मैंने वीडियोस को क्या टुकड़ों में करूँगा, मतलब कहने का मतलब ये है कि 10-10 क्वेश्चन कराऊंगा। कितने कराऊंगा? ओनली 10 क्वेश्चन। अब 10 क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10 क्वेश्चन ही करा दिए, मतलब जैसे एक क्वेश्चन कराता हूँ उस क्वेश्चन के बिहाफ पे मैं आपको पूरी उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेन कर दूंगा। मतलब एक क्वेश्चन से हम उस चीज़ के बारे में ये समझेंगे कि उसके अंदर 10 क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, हम ये चीज़ सीख लेंगे। मतलब जैसे मैं एग्जाम्पल बताऊँ, आज के टॉपिक लिखे हुए जैसे ऑस्कर अवार्ड लिखा हुआ है, ग्रैमी लिखा हुआ है। अब ऑस्कर के अंदर कितने सारे हैं, जैसे बेस्ट एक्टर है, बेस्ट एक्ट्रेस है, सपोर्टिंग एक्ट्रेस है, सपोर्टिंग एक्टर है। तो एक देखो इस चीज़ से 4 क्वेश्चन बन गए, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको बताऊंगा कि किस टाइप से हमको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तो देखो क्लास 1 है और कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम है, और ऐसा मैं ज़रूरी नहीं बोल रहा कि सिर्फ राजस्थान के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। ये कोई भी एग्ज़ाम आप अटेम्प्ट करो, चाहे वो एसएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे वो डिफेंस के एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे के एग्ज़ाम हो, चाहे वो राजस्थान के एग्ज़ाम हो, जहाँ पर भी करंट अफेयर का नीड होती है, जहाँ पर करंट अफेयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ सब एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। मेरे काफ़ी सारे मतलब सीरीज़ भी चल रही है, जैसे मेरे ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही है, ऊपर आई टैब पे लिंक आ जाएगा। मेरी हिस्ट्री की भी सीरीज़ चल रही है, वो भी अभी लेटेस्ट चल रहा है, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो करंट अफेयर फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारा सब पहले स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो देखो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो, बिकॉज जो भी मैं चीज़ बनाऊंगा ना उस चीज़ का नया अपडेशन आपको मेरे कंटेंट पे बहुत जल्दी मिलेगा। और अगर आपको अच्छा लगता है मैं मेरे को पढ़ाना, मैं जो मैं पढ़ाता हूँ आपको समझ में आता है, तो इट विल बी वेरी, मैं कह सकता हूँ मोटिवेशन मुझे देता है ताकि मैं और वीडियोज़ अपलोड कर सकूँ, ठीक है। तो जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका जो नोटिफिकेशन है पहले आएगी या नहीं आएगी, उस सब का मैं नोटिफिकेशन क्या है, या टेलीग्राम ग्रुप चैनल है मेरा खुद का, वहाँ पर जाके मैं वहाँ अपलोड कर देता हूँ, ताकि वहाँ से आप ये देख सकते हो कि वीडियो कौन सी आ रही है या कौन सी नहीं आएगी, ठीक है ना। तो आप कुछ नहीं करना, टेलीग्राम ग्रुप में जाओ VK Square RJ, वहाँ पर जाके आप मतलब ज्वाइन हो जाओ, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो वहाँ जाके वे चेक कर सकते हो, ठीक है। और कुछ अगर बात करनी है तो या तो व्हाट्सएप पे भी कॉल कर सकते हो, बट मेरा सजेशन ऐसा कि ईमेल में ज़्यादा दिमाग का लगाओ, या ये VK Square जो हमारे पास टेलीग्राम ग्रुप है उस पर ज़्यादा बात करें तो वो बेटर रहेगा। तो ठीक है, तो फिर हमारा आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अब देखो हम आज क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहला पढ़ेंगे रामसर साइट्स पढ़ेंगे, फिर हम टाइगर रिजर्व्स पढ़ेंगे, ऑस्कर अवार्ड पढ़ेंगे, ग्रैमी अवार्ड पढ़ेंगे, फिल्म फेयर अवार्ड जो इंडिया के हैं वो पढ़ेंगे, दादा साहेब फाल्के अवार्ड जिसके अंदर मतलब सब कैटेगरी है, फिर 1-2-3 रिपोर्टेड या इंडाइसिस पढ़ेंगे, और फिर थोड़े से कोई इंटरनेशनल अफेयर्स के जो करंट अफेयर्स होते हैं वो हम यहाँ पर चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, रिलेटेड टू रामसर साइट्स ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर फॉल्स। मतलब इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा गलत है। गलत इन द सेंस कि रामसर साइट तो दी हुई लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दिया हुआ इसका लोकेशन, ठीक है। लोकेशन मतलब स्टेट्स दिए हुए, हमको पता करना है इनमें से गलत कौन सा है। तो देखो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तरतंगल बर्ड सेंचुरी, तो ये तमिलनाडु में, तो ये बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि केचुआ पालरी लेक, ये हमारे पास है सिक्किम के अंदर, ये भी एग्जैक्टली करेक्ट है। तावा रिजर्व मध्य प्रदेश में, ये भी एकदम परफेक्ट है। और लास्ट अपना ऑप्शन क्या है, उद्वा लेक है जो कि महाराष्ट्र, ये रॉन्ग आंसर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, ठीक है। अभी रॉन्ग क्यों है, तो इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा कि उद्धावा जो लेक है ये हमारे पास मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 4, मतलब डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम अच्छी तरह से क्या पढ़ेंगे, रामसर साइट्स क्या क्या है, रामसर साइट की हिस्ट्री पढ़ लेंगे, रामसर साइट इंडिया में कितनी है, फिर बाद में स्पेसिफिक हम राजस्थान के भी पढ़ेंगे, तो राजस्थान में रामसर साइट कितनी है, लार्जेस्ट क्या है, लेटेस्ट क्या है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो मैंने स्लाइड में क्या लिखा हुआ है कि देर आर 89 रामसर साइट इन इंडिया एज ऑफ जनवरी 2025। तो देखो क्वेश्चन पहला तो वहाँ से तो हो गया, बट यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि रामसर साइट इंडिया में टोटल कितनी है। जैसे स्टेटमेंट होते हैं ना, उसमें 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं,
एक में लिख देंगे रामसर साइट कितनी है कि इतनी है, ऐसे मैच द फॉलोइंग, तो वो थोड़ा सा लेवल बढ़ सकता है क्वेश्चंस का। तो वहाँ पर अगर लेवल बढ़े तो उसका भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं और एक चीज़ हमको साथ में लेके चलनी पड़ेगी। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि कितने टोटल रामसर साइट इंडिया के अंदर, तो 89 है रामसर साइट। कितने हैं? 89। फिर ये क्वेश्चन बन सकता है कि सर रामसर साइट की आप हिस्ट्री बताओ, रामसर साइट एक्चुअल में क्या है। तो देखो रामसर साइट एक तरह से मैं कह सकता हूं कि कन्वेंशन था वेटलैंड्स पे। वेटलैंड्स वो जगह होती है जो मैं कह सकता हूं कि जैसे हम इकोलॉजी या एनवायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, तो एक तो होता है टेरेस्ट्रियल लैंडस्केप जहां पर हमें कह सकते हैं जमीन, और एक हो सकता है मैं बोलता हूँ एक्वाटिक। तो एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल के जो बीच के अंदर जो इलाका होता है, ठीक है, जहां पर दोनों एक साथ मैं कह सकता हूँ ज्वाइंट होते हैं, एक साथ आते हैं, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? वेटलैंड बोलते हैं। अब क्यों हम वेटलैंड की इतनी कंजर्वेशन करते हैं? बिकॉज वेटलैंड जो जगह होती है ना वो भरपूर होती है स्पीसीज से, मतलब वहाँ जो वेराइटी, वहाँ जो वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फौना बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर उसको हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे ना तो स्पीसीज कम हो जाएगी और वो डेफिनेटली खराब रहेगा नेचर के लिए, एनवायरमेंट के लिए। तो उस चीज़ को कंजर्व करना हमारी ड्यूटी बनती है, ठीक है। तो इसलिए उस वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए क्या था, 1971 के अंदर रामसर एक जगह है ईरान के अंदर, वहाँ पर एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग इन द सेंस एक कन्वेंशन हुआ था, उसके अंदर इंटर गवर्नमेंटली टीटी साइन हुई थी, मतलब सारी कंट्रीज ने मिलकर एक टीटी साइन की थी। उसके अंदर ये कहा गया था कि हम रामसर साइट्स करके पूरे वर्ल्ड में एक रिकॉग्निशन देंगे। उसके अंदर पर्टिकुलरली पूरे वर्ल्ड में जो जो इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स है उसको रामसर साइट का दर्जा देंगे, ताकि उसको हम कंजर्वेशन और बेटर तरीके से कर सकें, जो एज कंपेयर टू प्रीवियसली नहीं हो पाता था, ठीक है। तो 1971 में कन्वेंशन हुई थी और रामसर साइट का जो टैग लाइन है, जो भी हमारे पास जो चीज़ें हैं, ये 1975 के अंदर ये लागू हो गई थी, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस है, मतलब ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि हिस्ट्री बता रहा हूं आपको रामसर साइट एक्चुअल में क्या है। अब देखो टोटल इंडिया में कितनी साइट है? 89। फिर पूछ सकते हैं सर इंडिया में अगर 89 है तो सबसे बड़ा कौन सा स्टेट है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर रामसर साइट कौन सा स्टेट के अंदर है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा क्या है? रामसर साइट है। और रामसर साइट की कितनी है क्वांटिटी, मतलब कितने हैं रामसर साइट? 20 रामसर साइट है। अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं सेकंड रामसर साइट कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर। कितना है? 10। तो आप देख सकते हो कि तमिलनाडु का कितना इंपॉर्टेंस है अगर रामसर साइट का मैं कहूँ। अब देखो एक्चुअल में देखो बताऊँ है 89 तो बोल रहे हैं, बट इंडिया के अंदर इतनी सारी जगह है ऐसी वेटलैंड्स जो कंजर्व करना जरूरी है, और मैं कहता हूँ कि हर साल ये बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू प्रीवियसली। अब बढ़ते जा रहे हैं बिकॉज रिकॉग्निशन मिल रहा है, लोग जाके देखते हैं, लोग महसूस करते हैं उसको कंजर्व करें, ठीक है। तो रामसर साइट बढ़ जाएगी। ये रामसर साइट इंटरनेशनली मतलब मैं कह सकता हूँ अनाउंस्ड है, बट इंडिया में काफ़ी सारी जगह है जिसको कंजर्व करना की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो हमने बेसिक पढ़ लिया सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सेकंड नंबर का है। अब हम जहाँ देखो राजस्थान की भी बात करेंगे, क्योंकि मैंने बताया आपको कि राजस्थान की भी बात करेंगे, राजस्थान की भी बात करेंगे साथ में। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं राजस्थान में रामसर साइट कितनी है, तो राजस्थान में सिर्फ 2 रामसर साइट है। कितनी कितनी है, कहाँ कहाँ है? एक तो सांबर लेक, एक केलादेव नेशनल पार्क, ठीक है। सांबर लेक से वो सबको पता है सांबर लेक कहाँ पर है और किस चीज़ के लिए फेमस है, बिल्कुल नमक के लिए फेमस है, और जहाँ पर खूब सारी बाहर की जो माइग्रेटरी बर्ड्स आती है वो भी स्पीशीज से भरा हुआ है। और केलादेव नेशनल पार्क ये हमारे पास क्या बर्ड सेंचुरी है भरतपुर के अंदर, तो ये भी हमको सबको पता है, ये चीज़ हमने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जैसे मैंने क्लासेस देखी हुई है। तो ये 2 ही हमारे पास क्या है, रामसर साइट है, ठीक है। फिर बाद में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आज के टाइम में क्वेश्चन कैसे रहते हैं, मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, राजस्थान के अंदर बता रहा हूँ और इंडिया लेवल में भी, कि पर्टिकुलर आपको जैसे कोई रामसर साइट दे देंगे, उस रामसर साइट के पीछे उसका ईयर दे देंगे, मेंशन कर देंगे, और रामसर साइट कौन से नंबर की रामसर साइट डिक्लेयर करी गई थी, या कौन से ईयर में डिक्लेयर करी गई थी, या ज़्यादातर क्वेश्चन क्या आते हैं कौन से स्टेट में ये सिचुएटेड है, ठीक है। तो मैंने लास्ट जो लेटेस्ट लास्ट इन द सेंस लाइक लेटेस्ट जो रामसर साइट थी वो सारी मैंने यहाँ पर लिस्ट कर दी है। तो देखो 83rd से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब ऐसे एक्चुअल में 89 है, तो सब पढ़ना तो देखो मैं कह सकता हूँ कि वो बोलते हैं कि इतना मतलब है नहीं, क्योंकि जो न्यूज़ में होगी वही चीज़ पढ़नी पड़ेगी। आप 89 पढ़ने लग गए हो, अगर 89 ऐसे से पढ़ने लग जाओगे तो आप करंट अफेयर में आप लिमिट ही नहीं है, करते रहो, कब खत्म हो जाओगे मामला, ठीक है। तो आपको बस वो कह सकते हैं सेलेक्टिव पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो देखो 83rd पढ़नी है ताबा, जो कि रिजर्वेयर एमपी के 2024 में डिक्लेयर हुआ था। 84th है नंजरायन बर्ड सेंचुरी, जो भी तमिलनाडु में है। फिर काजू वैली बर्ड सेंचुरी, वो भी तमिलनाडु में। 86 क्या है, सकराकोटई बर्ड सेंचुरी, वो भी तमिलनाडु में। फिर तीर्थंगल बर्ड सेंचुरी, वो भी तमिलनाडु। तो आपको क्या दिख रहा है, तमिलनाडु में काफ़ी सारा इंट्रोड्यूस है। और लेटेस्ट अभी 2025 चल रहा था, 2025 में 3 ऑलरेडी मतलब अनाउंस हो चुकी। कौन सी? तीर्थंगल बर्ड सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में। 88 कौन सी है, केचियोपालरी लेक जो कि सिक्किम में, जो हमने अभी ऑप्शन में किया था। और 89th जो कि लेटेस्ट है वह उदवा लेक है, वो क्या है, झारखंड के अंदर। कहाँ पर है? 2025 झारखंड, ठीक है। तो यहाँ पर एमपी नहीं है, यहाँ क्या है, झारखंड, और ना ही महाराष्ट्र है, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र नहीं, यहाँ पर क्या है, इसको मैं लिख देता हूँ झारखंड,
ठीक है। तो उद्वा कौन सा हमारे पास लेक है जो कि 89th रामसर साइट डिक्लेयर्ड हुई है 2025 के अंदर, वो कहां पर है, झारखंड के अंदर। ठीक है, तो हमने रामसर साइट अच्छी तरह समझ लिया रामसर साइट क्या है। अब देखो अगर आपको यहाँ समझ में आया तो प्लीज एक लाइक डाल दे देना और कमेंट में लिखना कि कैसा लगा आपको। ठीक है, ऐसे से पढ़ते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मैच द फॉलोइंग ऑप्शन टाइगर रिजर्व और स्टेट। मतलब लेफ्ट साइड में टाइगर रिजर्व है और इधर स्टेट है, हमको मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है, मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए ऐसे कि मतलब वो कैसे करना है, बस हम ऐसे ही रैंडमली करेंगे। तो पहला ऑप्शन है रातापानी टाइगर रिजर्व। तो देखो रातापानी टाइगर रिजर्व, फिर रानीपुर टाइगर रिजर्व, फिर रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, फिर गुरु घसीदास तोमर पिंगला। अब देखो इसमें रामगढ़ विषधारी, अगर आप राजस्थान से मतलब बिलोंग करते हो तो आपको पता है रामगढ़ विषधारी की बात किसमें कर रहा हूँ मैं, बूंदी की बात कर रहा हूँ, तो वो राजस्थान में है। ठीक है, तो इसका मतलब सी का जो ऑप्शन है वो कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर है। ठीक है, फिर गुरु घसीदास तोमर ये बात करेंगे तो ये भी लेटेस्टली न्यूज में आया था, तो ये कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ के अंदर है। ठीक है, अब बचे कौन से, तीन, मतलब ऊपर वाले दो बचे। तो जो रानीपुर जो है ये हमारे पास है उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, और जो रातापानी टाइगर रिजर्व है वो हमारे पास है मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये मैच द फॉलोइंग हो गया। तो ये देखो मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेसिकली, मतलब ये क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको पूरा क्या से कह सकता हूँ कि मैं आपको थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं, टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया क्या है। अब टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, हमको ऑलरेडी पता है कि क्वेश्चन आता मन में कि सर टाइगर रिजर्व क्यों बनाया। तो सिंपल सा चीज़ है, पहले एक टाइम पे टाइगर्स बहुत ज़्यादा थे एशिया के अंदर, लेकिन जैसे से जो भी राजा होते थे और कुछ भी काफ़ी सारे कारण हैं उनसे मतलब हंटिंग पोचिंग जो भी होती थी इनको मार देते थे, तो काफ़ी टाइगर्स खत्म हो गए थे। तो कुछ टाइम ऐसा आया था इनको लगने लग गया था कि टाइगर्स मैं कैसे तो एक्सटिंक्ट होने वाले। तो क्या हुआ, वो समय कब का था, 1973 या 1980s का टाइम था। उस टाइम में क्या हुआ था कि सब ने मिलकर क्या किया था, एक कन्वेंशन या इन द सेंस लाइक प्रोजेक्ट बनवाए थे ताकि उससे क्या हो, टाइगर को हम कंजर्व कर पाए। सब जगह हुआ था, हर कंट्रीज में हुआ था एशिया के अंदर, तो इंडिया में भी हुआ था। तो इंडिया में कब हुआ था, ये 1973 के अंदर हुआ था और उस प्रोजेक्ट को क्या नाम दिया था, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, तो ये अलग से एक अथॉरिटी बनाई गई थी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये सेंट्रली मैं कह सकता हूँ स्पॉन्सर्ड या सेंट्रली गाइडेड हमारे पास ये एक अथॉरिटी बनाई गई थी जिसके अंडर प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था, जिसके अंडर जो भी हम टाइगर रिजर्व को डालेंगे उसके अंदर प्रोटेक्ट करेंगे इसको, स्पेशली टाइगर स्पीसीज को। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आज के टाइम में इंडिया के अंदर कितने टाइगर रिजर्व्स है। ठीक है, तो इंडिया के अंदर 58 प्रोटेक्टेड एरिया है जहां पर, जिसको हम टाइगर रिजर्व बोलते हैं। ठीक है, टाइगर रिजर्व का मतलब ये नहीं कि वो नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कंजर्व्ड एरिया या प्रोटेक्टेड एरिया है। टाइगर रिजर्व का मतलब है जहां पर टाइगर को हम कंजर्व कर पाए, रिजर्व कर पाए। अब वो मैटर नहीं करता कि वो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या प्रोटेक्टेड एरिया, ये तीनों चीजें अलग अलग है, मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, वो चीज देखनी है तो ऊपर देखो वीडियो आ जाएगा, उस वीडियो में देख लेना, फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे तब, मतलब उसमें बता दिया मैंने। ठीक है, तो इंडिया में कितने हैं टोटल, 58 है टाइगर प्रोटेक्टेड, मतलब जो भी एरिया टाइगर रिजर्व कितनी है, 58। ठीक है, और इंडिया के अंदर पॉपुलेशन कितनी है, तो 3682। ये एक्यूरेट डेटा है आज का, प्रेजेंट का एक्यूरेट डेटा है। ठीक है, कितना है, 3682 वाइल्ड टाइगर्स, मतलब जो सेंसेक्स होता है ना उसके बाद की बात है। ठीक है, जो कि वर्ल्ड का 75%, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे लाइन से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड का 75% जो टाइगर्स है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, इंडिया के अंदर पाए जाते हैं, जिसकी संख्या कितनी, 3682 है। ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। अब यहाँ पर हम आगे राजस्थान का भी पढ़ेंगे, राजस्थान का मैंने अलग से स्लाइड बनाई। ठीक है, अभी पहले इंडिया का पढ़ लेते हैं। अब देखो लेटेस्ट इसमें भी पूछ सकते हैं कि देखो आपने बताया कि 58 प्रोटेक्टेड है, तो अभी लेटेस्ट में कितने हो तो हमको याद रखने, तो मैंने देखो लास्ट कितने 7 तक लिख दिया मैंने। कैसे, 52 मैंने इसलिए लिखा बिकॉज वो राजस्थान के अंदर, रामगढ़ विषधारी कहाँ पर, बूंदी के अंदर राजस्थान में, जो कि 2022 में डिक्लेयर हुआ था। ठीक है, फिर बाद में रानीपुर अभी में रहता है आपको उत्तर प्रदेश के, 53 है, 2022 में हुआ था डिक्लेयर। 54 है विरंगा दुर्गावती जो कि एमपी में है, जो कि 2023 में डिक्लेयर हुआ था। धौलपुर करौली, नाम से पता चल रहा है कौन सा इलाका है राजस्थान का, धौलपुर करौली वाला, तो 2023 में डिक्लेयर हुआ था। 56 है गुरु घसीदार तोमर पिंगला, जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर 2024 में डिक्लेयर हुआ था। तो ये लास्ट वाले 3 है ना, 56, 57, 58, ये तीनों लेटेस्ट है। तो ये तो आपको मतलब कह सकता हूं कि अगर इंडिया लेवल की बात करूं तो परफेक्टली याद होना चाहिए। ठीक है, और 57 कौन सा है, रातापानी रिजर्व, जो कि एमपी के अंदर है, जो 2024 में डिक्लेयर हुआ था। और लास्ट जो लेटेस्ट है which is very important, which is Madhav National Park, which is situated in MP, which was declared as Tiger Reserve in 2024. So this is very important. ये सारे मैं कह सकता हूँ, अगर सारे याद नहीं होते आपको, देखो राजस्थान से पढ़ ले तो आपको ऊपर वाले याद रखने पड़ेंगे, कौन से, 52 और 55। बट अगर राजस्थान से आप मतलब बिलोंग नहीं करते, दूसरे एग्जाम की तैयारी करो, तो आपको लास्ट के तो 3 तो याद रखने पड़ेंगे, जो कि 2024 के लेटेस्ट है। कौन सा, गुरु घसीदास तोमर पिंगला, रातापानी रिजर्व और माधव नेशनल पार्क, ये आपको याद करने पड़ेंगे।
हम बात करेंगे राजस्थान की स्पेसिफिक। तो राजस्थान में कितने देखो डेजिग्नेटेड है, राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व है, 5 टाइगर रिजर्व है, ठीक है। और दीज रिजर्व आर क्रूशियल फॉर टाइगर कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन विद इन द स्टेट, ठीक है। कितने हैं? 5। कहाँ कहाँ हैं और कब कब डिक्लेयर हुए थे, ठीक है। सबसे पहला हमारा राजस्थान का जो इंपॉर्टेंट वो है रणथंभौर, जो कि सवाई माधोपुर नेशनल पार्क है, जो 2007 के अंदर डिक्लेयर हुआ था। और एक कौन सा नंबर था? 7th नंबर था, ठीक है। फिर बाद में सेकंड नंबर है सरिस्का, जो भी 2007 में डिक्लेयर हुआ था, विच वॉज 11th नंबर टाइगर रिजर्व, ठीक है, ऑफ इंडिया। नाउ बाद में जो तीसरा हमारे पास है मुकुंदरा। मुकुंदरा पता कोटा की बात करें 2013 में डिक्लेयर हुआ था। इंडिया का 43rd टाइगर रिजर्व था, जो कि नेशनल पार्क है। 52nd जो भी लेटेस्ट हुआ था 2022 में हुआ था, उसका नाम गढ़विशधारी है, ठीक है। ये हमारे पास कहां पर है? बूंदी के अंदर है। और 55th है जो 2023 के अंदर धौलपुर करौली वाला डिक्लेयर हुआ था, ठीक है। तो ये पांचों आपको, अगर राजस्थान का प्रिपरेशन कर रहे हो तो पांचों आपको लोकेशन के साथ और ईयर के साथ और नंबर के साथ याद होने चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो हमारे पास 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए, बहुत इजी तरीके से 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए। थर्ड क्वेश्चन करते हैं फटाफट। Who has been awarded as the best actor in the Oscars Award 2025 which was held in Los Angeles, USA? अब हम किस पे आ गए टॉपिक पे? अब हम आ गए ऑस्कर्स अवार्ड पे आ गए। ऑस्कर, तो ऑस्कर अवार्ड जिसको हम दूसरे नाम से भी क्या जाने जाते हैं, अकेडमी अवार्ड्स, दोनों एक ही बात है। तो अब इसके बारे में पता करेंगे और इसकी भी डिटेल पढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछा गया किसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ऑस्कर के अंदर 2025 के अंदर, तो वो है आपका ऑप्शन इसके अंदर, एक तो माइक मेडिसन लिखा हुआ, एक एड्रियन ब्रोडी लिखा हुआ, एक सीन बेकर लिखा हुआ, तीसरा और चौथा लिखा हुआ ऋषभ शेट्टी। तो इसका आंसर क्या है? बी, एड्रियन ब्रोडी, जो कि कौन सी पिक्चर से आते हैं? द ब्रूटलिस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? बी। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं ऑस्कर्स के बारे में। तो पहले ऑस्कर्स हुए कहाँ थे? तो देखो ऑस्कर्स हमेशा ही लॉस एंजलिस यूएसए के अंदर होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा आता है कि कौन सा एडिशन था, तो दिस वाज द एडिशन कॉल्ड एज 97th एडिशन। कौन सा था? 97, मतलब 97th एडिशन था, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है हिस्ट्री के हिसाब से, सबसे पहले स्टार्ट कब हुआ था, तो ये स्टार्ट हुए थे 1929 के अंदर, ठीक है, फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुए थे। तो ये कॉमन सेंस है, मतलब इसमें ज़्यादा याद नहीं करना, सबसे पहले वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। प्रेजेंट के अंदर लोकेशन कहाँ पर है? लॉस एंजलिस, ठीक है। फिर बाद में कौन सा नंबर एडिशन है इसका? 97th है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है अवार्ड्स के अंदर, जैसे यहाँ राइट साइड में लिखा हुआ है, तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड कहाँ किसको मिला है? द ब्रूटलिस्ट। किसको मिला है? द ब्रूटलिस्ट, जिसके जो हीरो है जिनका नाम क्या है? एड्रियन ब्रोडी, उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, ठीक है। तीसरा बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिला है? तो मैकी मैटसन, जो कि एनोरा मूवी से बिलोंग करती है। बेस्ट डायरेक्टर किसको मिला है? कैरन काल्किन को, जिनकी जो पिक्चर का नाम था अ रियल पेन, ठीक है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर किसको मिला है? सीन बेकर, जो एनोरा फिल्म से बिलोंग करते हैं, जो पहले बताया हमने। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस है वो है जोआ सेल्डाना। और लास्ट में जो ऑप्शन है बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, इट्स कॉल्ड आई एम स्टिल हियर, जो कि ब्राजील की मूवी, उसको मिला है बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स। तो ये देखो एकदम टिप्स पे याद रखो, बेस्ट फिल्म द ब्रूटलिस्ट, बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रोडी, बेस्ट एक्ट्रेस माइकी मैटसन, बेस्ट डायरेक्टर कैरन कल्किन, सपोर्टिंग एक्ट्रेस बेस्ट सीन बेकर, और सपोर्टिंग एक्ट्रेस इज जोआ सेल्डेना, और बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म कौन सी? आई एम स्टिल हियर, जो कि ब्राजील की। तो फटाफट क्विक रिवीजन से अपन ने यहाँ पर क्या कर दिया, ऑस्कर्स या अकेडमी अवार्ड्स को कंप्लीट कर दिया। अब ऑस्कर्स और अकेडमी अवार्ड्स पढ़ते हैं तो हाथों हाथ एक और क्वेश्चन आ जाता है कि सर आप इंडिया की बात करो, इंडिया में कौन कौन से अवार्ड्स होते हैं। तो देखो इस वीडियो में मैंने सारे अवार्ड्स नहीं बताया, बट बेसिक जो वो कह सकता हूँ कि जरूरत वाले अवार्ड सारे बताए हुए। जैसे जैसे देखो वीडियो बनाता रहूंगा मैं और एक्स्ट्रा डालता रहूंगा, रिपीट कभी नहीं करूंगा, मैं न्यू चीजें बताऊंगा, नई चीजें, ठीक है, करंट अफेयर्स के हिसाब से। क्वेश्चन 4 क्या लिखा? हु हैज बीन अवार्डेड द बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस इन द आईफा अवार्ड्स 2025 व्हिच वाज हेल्ड रिसेंटली इन जयपुर, राजस्थान, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया है, इसमें अंदर आईफा अवार्ड जो कि रिसेंटली जयपुर के अंदर हुआ था। तो ये क्वेश्चन तो 2025 का, ये अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो ये याद रखना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? देखो नितंशा गोयल लिखा हुआ है, जानकी बाड़ीवाला लिखा हुआ है, किरण राव लिखा हुआ है, गायत्री चक्रवर्ती लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या है? बी, जानकी बाड़ीवाला, ठीक है। इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं, आईफा अवार्ड्स, ठीक है। ये अकेडमी अवार्ड 2025 वाज हेल्ड रिसेंटली इन जयपुर। कहाँ पर हुआ था? जयपुर के अंदर हुआ था। तो देखो अगर राजस्थान की प्रिपरेशन करें तो राजस्थान पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया करंट अफेयर, बिकॉज इसका क्वेश्चन बन सकता है और आएगा क्वेश्चन, क्योंकि इसका जो वेन्यू है वो हमारे पास जयपुर में है और जयपुर हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कौन सा एडिशन था? ये 25th एडिशन था, ठीक है। और इसके बाद में दिस वॉज द अवार्ड सिल्वर जुबली ईयर। सिल्वर जुबली का मतलब 25 साल इस अवार्ड को कंप्लीट हो गए। एंड टू कमेमोरेट द ओकेशन द आईफा अवार्ड ट्रॉफी वॉज मेड इन सिल्वर, ठीक है। तो अभी क्या सिल्वर जुबली कंप्लीट हुई, मतलब इनके 25 साल कंप्लीट हो गए अवार्ड सेरेमनी के, इसलिए जो भी इनको अवार्ड्स मिले थे सब सिल्वर के अंदर मिले थे, मतलब सिल्वर ट्रॉफी के अंदर मिले थे।
अब पढ़ते हैं बेसिक चीज़ें कि अवार्ड्स क्या क्या थे। तो बेस्ट फिल्म किसको मिली? लापता लेडीज़, ठीक है, जिनके जो डायरेक्टर थे किरण राव, उनको मिली थी, ठीक है। तो उनका बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड उन्हीं को मिला है, ठीक है। तो बेस्ट फिल्म किसको मिली? लापता लेडीज़, ठीक है। बेस्ट एक्टर कौन थे? कार्तिक आर्यन, जो कि भूल भुलैया 3 मूवी से थे। बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी? नितंशा गोयल, जो कि लापता लेडीज मूवी से ही थी। बेस्ट डायरेक्टर किरण राव, जो कि लापता लेडीज से थे। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रवि किशन, जो कि लापता लेडीज से थे। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, जो कि मैंने क्वेश्चन पूछा था जानकी बाड़ीवाला, जो कि शैतान मूवी से थी। और बेस्ट मेल सिंगर वॉज जुबिन नौटियाल, जिनका गाने का नाम था दुआ। नाउ बेस्ट फीमेल सिंगर वॉज श्रेया घोषाल, जिनका गाने का नाम क्या? आमी जे तोमार, जो कि भूल भुलैया 3 का गाना है, ठीक है। तो ये सारे आप क्या करो, अपने नोट कर लो और ऐसे ही आपको याद रखना है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। देखो इतने सारे मैंने यहाँ लिखे ना राइट साइड के अंदर, इसमें एक भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकते हैं तो आपका मतलब परफेक्ट हो जाएगा आंसर, अगर याद कर लिया। जैसे प्रीवियस हमने क्या किया, इसमें इतने सारे देखे, इसमें भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे भी दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, 5th क्वेश्चन। हु हैज बीन अवार्डेड एज द बेस्ट डायरेक्टर इन द नेशनल फिल्म अवार्ड्स। अब हम नेशनल फिल्म अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। क्योंकि 2025 में तो नहीं हुआ, 2024 में हुआ था, ठीक है। तो 2024 की बात करें, बिकॉज लेटेस्ट ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर देखो मान ले 2024 का क्वेश्चन आ जाए, अब आप बोलोगे सर अभी 2025 चल रहा है, आपने 2024 का क्वेश्चन कैसे पूछा? बट द थिंग इज दैट अभी तक इस चीज़ से रिलेटेड 2025 में तो हुआ नहीं है, तो 2024 में हुआ ना, तो 2024 को हमको पढ़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पूछा गया बेस्ट डायरेक्टर नेशनल फिल्म अवार्ड्स का 2024 के अंदर जो हुआ था, उसको किसको मिला, मतलब किसको मिला, जो कि 70th एडिशन था। तो इसका आंसर है सूरज बरचातिया। क्या नाम है इसका? सूरज बरचातिया, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं नेशनल फिल्म अवार्ड्स। तो द अकेडमी अवार्ड्स 2024 वॉज हेल्ड, दिस इज नॉट अकेडमी, दिस इज लाइक मिसप्रिंट, ये मिसप्रिंट है, ठीक है। अकेडमी नहीं है, ये नेशनल फिल्म अवार्ड्स है, ठीक है। द एनएफए अवार्ड 2024 वॉज हेल्ड रिसेंटली, ठीक है। और ये कौन सा एडिशन था? क्वेश्चन में लिखा हुआ था 70th एडिशन, ठीक है। फिर ये जो चीज़ है सिल्वर जुबली वाला, इसको भी स्किप कर लेते, इसकी भी सिल्वर जुबली कुछ थी, मतलब 70th सिल्वर जुबली नहीं थी। ये वाला भी सेंटेंस आपने, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक है ना, इसको आप नज़रअंदाज कर लीजिए, ये मत पढ़ना, जैसे मैं कैंसिल कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैं कैंसिल करने की बोलता हूँ, ये मत पढ़ना, ये प्रीवियस के लिए था, ठीक है। तो मिस प्रिंट होगी। तो ये कौन सा एडिशन था? 70th एडिशन था, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आगे क्या लिखा? दादा साहब फाल्के अवार्ड। अब यहाँ पर मैंने दादा साहब फाल्के अवार्ड को यहाँ पर क्यों मेंशन किया? बिकॉज ऐसा है, दादा साहब फाल्के अवार्ड जो होता है ना अवार्ड, वो इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है किसके अंदर? सिनेमा के अंदर। और इसको नेशनल फिल्म अवार्ड्स के वेन्यू पे ही दिया जाता है, मतलब अगर नेशनल फिल्म अवार्ड्स होंगे तो वहां पर दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है ना। तो हमको लास्ट जो दादा साहब फाल्के अवार्ड जो लेटेस्ट जिसको दिया वो भी याद रहना चाहिए। तो 54th दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024 फॉर 2022 वॉज गिवन टू मिथुन चक्रवर्ती एट नेशनल फिल्म अवार्ड्स। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो दादा साहब फाल्के अवार्ड वो कौन सा नंबर 54th है, ठीक है। दिया कब दिया? 2024 में। किसको दिया? मिथुन चक्रवर्ती को। और कौन से ईयर के हिसाब से दिया? 2022 के हिसाब से दिया, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। अब दादा साहब फाल्के अवार्ड का पहला कौन विनर था? तो देविका रानी थी, जो 1969 के अंदर जीती थी। और 54 दादा साहब फाल्के अवार्ड तो मिथुन चक्रवर्ती को मिला। तो इनसे जस्ट फॉर्मर किसको मिला था वो भी याद होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है। तो वो किसको मिला था? वहीदा रहमान, जो कि 2023 में मिला था, ठीक है ना। तो ये कॉमन सेंस हो गया। तो नेशनल फिल्म अवार्ड हो गए। अब नेशनल फिल्म अवार्ड्स के क्या क्या अवार्ड्स है? बेसिक मेन इंपॉर्टेंट। तो बेस्ट फिल्म किसको मिली थी? आतम, जो कि मलयालम फिल्म है। बेस्ट एक्टर कौन था? ऋषभ शेट्टी, जो कि कंतारा मूवी से बिलोंग करते हैं। बेस्ट एक्ट्रेस वॉज नित्यन मेनन और मानसी पारेख, 2 जिन्हों को मिला है, ठीक है। और बेस्ट डायरेक्टर सूर्य बरचातिया, जिनकी मूवी का नाम क्या है? ऊंचाई, ठीक है। तो यहां से भी काफी क्वेश्चन बन सकते हैं, इस स्लाइड से भी आप अच्छी तरह से क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन इज हु हैज बीन अवार्डेड एज द सॉन्ग ऑफ द ईयर एनुअल ग्रैमी अवार्ड 2025। अब हम म्यूजिक में आ गए हैं। म्यूजिक मतलब इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो सबसे बेस्ट, सबसे हाईएस्ट जो अवार्ड मिलता है वो क्या मिलता है? ग्रैमी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं सॉन्ग ऑफ द ईयर किसको मिला है? एनुअल ग्रैमी अवार्ड को 2025 में जो हुआ। तो इसका आंसर क्या है? नॉट लाइक अस। इसका आंसर क्या है? नॉट लाइक अस गाने का नाम है, उसको क्या बोला गया? सॉन्ग ऑफ द ईयर। इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो पहली बात देखिए कि इसका जो वेन्यू है, अब देखो यहाँ वेन्यू में थोड़ा सा मिस प्रिंट है अवार्ड, ये मेन्यू यहाँ नहीं हुआ था इसका। इसका मेन्यू है LA USA। कहाँ है? लॉस एंजलिस USA के अंदर हुआ था, ठीक है। तो ग्रैमी का भी कहाँ पर हुआ था अवार्ड? लॉस एंजलिस USA में हुआ था। और ये कौन सा एडिशन था? दिस वॉज एडिशन वॉज 67th एडिशन। और ये सबसे पहले स्टार्ट कब हुए थे? 1959 में स्टार्ट होते हैं। कब स्टार्ट हुए थे? 1959। तो पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि वेन्यू कहाँ है? USA के अंदर हुआ था। फिर बाद में कौन सा एडिशन था? 67th एडिशन था, 2025 वाला। सबसे पहला ग्रैमी कब मिला था? 59 में मिला था। तो ये चीज़ याद होनी चाहिए। अब क्या क्या इसमें अवार्ड्स मिले वो याद होने चाहिए। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसको मिला है? नॉट लाइक अस, जो किसने लिखा, मतलब किसके
किसका है, मतलब केंड्रिक लैमार का। एल्बम ऑफ द ईयर किसको मिली, काउबॉय कार्टर को, जो बियॉन्सी की थी। और सॉन्ग ऑफ द ईयर क्या, नॉट लाइक अस, जो केंड्रिक लैमार का ही था। और ग्लोबल म्यूजिक किसको मिला गया अवार्ड, मैट बी, जो कि एल के बुलान सेकंड, मतलब देखो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो सकता है, बट आप समझ जाओ मैं क्या लिखा हुआ है, ये जो चीजें लिखी याद करना। मैट बी नाम इसका क्या है, मैट बी। तो ये 4 ऑप्शन आपको अच्छी तरह से यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब हम 7th क्वेश्चन करते हैं। अब थोड़ी सी रिपोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, 2-3 रिपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लेटेस्ट रिलीज्ड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। अब देखो मैं आपको एग्जैजरेट नहीं कर रहा, बट जो वर्ल्ड में जो रिपोर्ट्स निकलती है ना, अब जैसे रिपोर्ट निकलती है हमको याद करनी पड़ेगी, बिकॉज एग्जाम में आती है। हालांकि देखा जाए ना, जैसे अगर मैं रिपोर्ट आप एनालिसिस करोगे तो कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी हालत बदतर है, उनकी भी रिपोर्ट की रेटिंग हमसे अच्छी दे दी जाती है। तो वो मतलब ऐसे कह सकता हूँ कि हजम नहीं होती बात, ठीक है ना। तो वो चीज़ अब बात करें डिबेट हो जाती है। तो हम तो क्या करते हैं, रिपोर्ट्स याद करते हैं, एग्जाम के हिसाब से करना है, क्योंकि वो रिपोर्ट्स एक्चुअल में करेक्ट नहीं होती है, ठीक है ना। काफ़ी सारी इसमें चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें हम बता सकते हैं, ठीक है। तो क्या रिपोर्ट, देखो रिपोर्ट क्या है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, और इसमें इंडिया की रैंक क्या है। तो 4 ऑप्शन दिए, तो इसका आंसर है 118 रैंक। कितनी रैंक है इसकी, इंडिया की रैंक कितनी है, 118, ठीक है। हम इसके बारे में बात करेंगे, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। तो पहले बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है क्या। हैप्पीनेस इंडेक्स का मतलब ये है कि कितने लोग हैप्पी है किसी भी कंट्री के अंदर, ठीक है। दूसरी बात, इसको रिलीज कौन करता है, इसको रिलीज करता है वेलबींग रिसर्च सेंटर एट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, जो पार्टनरशिप किया हुआ है किसके साथ, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के साथ में। तो 2 जनों के साथ में पार्टनरशिप में ये रिपोर्ट निकलती है। फिर कितनी टोटल कंट्रीज में होता है, 147 कंट्रीज के अंदर होता है, ठीक है। क्वेश्चंस बता रहा हूँ कैसे बनते हैं, ठीक है। 3 ये पॉइंट हो गए। फिर सबसे पहला कंट्री, मतलब फर्स्ट नंबर रैंक किसको मिला, वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर रैंक किसको मिला, फिनलैंड को मिला। फिर बाद में बात सकते हैं सबसे लास्ट, सबसे वर्स्ट कंडीशन किसको दी गई, अफगानिस्तान को। तो देखो ये तो मिलेगा ही मिलेगा, उसको कुछ कर नहीं सकते, रिपोर्ट हमको पढ़नी। पहले फिनलैंड को मिली, सबसे लास्ट किसको मिली, अफगानिस्तान को। और मेन क्या आपको मतलब किससे, इंडिया से। तो इंडिया की रैंक क्या है, 118। बस इतना ही पढ़ना, इतना ही करना, फालतू ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 8th क्वेश्चन। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लेटेस्ट रिलीज्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स की भी एक मैं कह सकता हूँ कि रिपोर्ट निकली, उसके अंदर इंडिया की रैंक क्या है। तो ऑप्शन दिया 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। तो इंडिया की रैंक है 5वां। अब इसका मतलब ये मत समझो कि बेस्ट क्वालिटी है, ये जो रिपोर्ट निकलती है ये नेगेटिव वेव में निकलती। कैसे, ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इसका मतलब ऐसा है जो नंबर 1 पे आ रहा है, इसका मतलब सबसे खराब हालत है, सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है। इसका मतलब ये होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे हालत खराब है। और सबसे लास्ट में आता है ना, उसका सबसे अच्छा मतलब इलाका जहाँ पर एयर पोल्यूशन बहुत मिनिमल है। तो मतलब जो नंबर 1 पे आ रहा है उसके सबसे ज़्यादा वर्सन केस है। इसीलिए अगर आपका इंडिया का नाम 5वां दिख रहा है, तो आप समझ लो कि ऊपर से 4 के बाद 5वां नंबर ही आता है वर्स्ट पोल्यूशन केस के अंदर, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन होता है कि क्या है, तो मैं बता दिया आपको कि पोल्यूशन बताने के लिए कितना ज़्यादा पोल्यूट करती है, जो फर्स्ट नंबर पर सबसे ज़्यादा पोल्यूशन करती है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, कौन निकालता है इसको, पब्लिश करता है। तो IQ एयर निकालता है इसको, ठीक है। इसमें फर्स्ट नंबर सबसे ज़्यादा पोल्यूशन कहाँ पर पाया गया दुनिया के अंदर, तो 4 कंट्री के अंदर। सेकंड नंबर बांग्लादेश, थर्ड नंबर पाकिस्तान, फोर्थ नंबर कॉन्गो, एंड 5th नंबर इज इंडिया। तो आप ये चीज़ देख सकते हो कि पाकिस्तान और इंडिया, इनको देख के आपको क्या लग रहा है कि अपना जो इंडियन पेनिनसुलर है यहीं पे ज़्यादा पोल्यूशन का दिक्कत बता रहे हैं, ठीक है ना। तो 5th नंबर इंडिया का रैंक है। अब एक और चीज़ में बताइए कि द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड इज दिल्ली एंड लाहौर। दिल्ली का नाम पहले आ गया, वर्ल्ड दुनिया में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी कौन सी है, दिल्ली, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, लाहौर, जो कि पाकिस्तान में। तो दोनों ही यहाँ पर क्यों दिक्कत, वो काफ़ी सारी डिबेट हो सकती है। काफ़ी सारी न्यूज़ पता है हमको, फराली चली जाती है और वहाँ पर काफ़ी सारा बर्न होता है, काफ़ी क्या क्या होता है, कुछ खूब सारा होता है, ठीक है। उसका देखो परफेक्ट रेगुलेशन चाहिए, अभी आज के टाइम पे भी ज़रूरत है। तो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी किसको बोला गया है, दिल्ली को बोला गया है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। इंडिया की रैंक कितनी है, 5th नंबर रैंक है, ठीक है। 9th क्वेश्चन करते हैं, विच कंट्री इज द लेटेस्ट कंट्री विच लूज्ड या लूज्ड नहीं लॉस्ट है, विच लॉस्ट ऑल ग्लेशियर्स। ये इंटरनेशनल का क्वेश्चन है, एक थोड़ा सा एनवायरमेंट से रिलेटेड। कौन सी कंट्री है जिसने सारे अपने ग्लेशियर गवा दिए, मतलब उनके सारे ग्लेशियर पिघल गए, सब खत्म हो गया, ठीक है। लेटेस्ट क्वेश्चन था। ऑप्शन क्या कि वेनेजुएला, कंबोडिया, पेरू, चिली। तो आप ऑप्शन से ध्यान पड़ रहा है कि मैं सारी कंट्रीज कहाँ के बोल रहा हूँ, साउथ अमेरिका की बोल रहा हूँ। तो इसका ऑप्शन क्या है, ए, वेनेजुएला। वेनेजुएला के जितने भी ग्लेशियर सारे पिघल गए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, वेनेजुएला आंसर है। नाउ वेनेजुएला वाज द रीसेंट केम इन न्यूज विद लूजिंग ऑल ग्लेशियर्स, ठीक है। और जो लास्ट ग्लेशियर पिघला था, उस ग्लेशियर का नाम क्या है, हम्बोल्ट ग्लेशियर। क्या है, हम्बोल्ट ग्लेशियर, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आंसर है, ज़्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, ज़्यादा मतलब कैसे ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई नीड नहीं है। बस वेनेजुएला पता होना चाहिए कहाँ पर, साउथ अमेरिका में है।
ठीक है, और इनका कौन सा ग्लेशियर लास्ट वाला था वो पता होना चाहिए, बस नॉर्मल चीज़ है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का। देखो मैं क्लास फटाफट करूँगा और ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा, ठीक है, छोटी छोटी क्लास ही करेंगे और हम खूब सारी निकालेंगे क्लास, ताकि क्या होगा, आप भी क्या है फटाफट क्लास कंप्लीट कर पाओ। आपको लगे मैं तेज पढ़ा रहा हूँ तो आप क्लास धीरे कर लो, आपको लगे मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ तो आप क्लास 2x पे कर दो। टाइम नहीं है किसी के पास, क्योंकि हमको कंप्लीट करना हमारे कोर्स। मेन टारगेट क्या होता है, कोर्स कंप्लीट करना, और कोर्स कंप्लीट करोगे तो बेटर रहेगा। और अगर आप यहाँ तक 10th क्वेश्चन तक देख रहे हो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वेरी सीरियस स्टूडेंट हो, ठीक है ना, क्योंकि पूरी वीडियो आदमी जब देखता है तो वो पूरा काम कंप्लीट करता है, बीच में छोड़ के जाएगा तो वो बीच वाला काम ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लेना, बिल्कुल सही चीज़ है, बिल्कुल एग्जैक्ट है। अगर एक सजेशन दे रहा हूँ आपको, मैं समझा रहा हूँ, पूरी वीडियो कंप्लीट करा करो। टाइम नहीं है तो उसको 2x पे देखो, 1.5x पे देखो, बट वो चीज़ कंप्लीट करा करो। मेरी वीडियो नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी वीडियो देखो, ठीक है ना, क्योंकि काम हमको कंप्लीट चाहिए। और आज के टाइम पे काम जिसका कंप्लीट होगा वही आगे जा पाएगा। अधूरा अधूरा काम वाले खूब बैठे हैं, क्योंकि सोर्स बहुत सारे हैं, मेहनत आपको करनी है, सिंपल चीज़, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 10th नंबर क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है। विच स्टेट हैज़ सेट अप द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर एनर्जी पार्क? कौन से स्टेट इंडिया के जिसने वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर एनर्जी पार्क स्टैब्लिश कर दिया या सेटअप कर दिया है, ठीक है। ऑप्शन क्या दिया हुआ, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। अब दिमाग लगाने वाले लोग आंसर करेंगे इसका राजस्थान, बट इसका आंसर क्या है, गुजरात, ठीक है ना। क्यों दिमाग लगाने वाले क्यों करेंगे, क्योंकि बडला जब पढ़ते हैं तो अब कई लोगों दिमाग लगा सकते हैं कि बडला तो पहले बन गया था, अभी लेटेस्ट की बात करें तो बडला तो बात होगी नहीं, और राजस्थान में कोई नया कोई ऐसा बनता तो न्यूज़ में जरूर आता। तो इसका आंसर क्या है, गुजरात आंसर है। क्यों, अब गुजरात नंबर 1 पे आ गया है, क्या, सफार लार्जेस्ट सोलर एनर्जी पार्क, मतलब नंबर 1 इन द सेंस लार्जेस्ट के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से राजस्थान अभी भी नंबर 1 पे, सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी अपने राजस्थान में जनरेट होती है, ठीक है। सेकंड नंबर गुजरात के अंदर। अब गुजरात के सबसे लार्जेस्ट क्या है, सोलर पार्क के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, गुजरात। नाउ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर एनर्जी पार्क इज सेटअप इन कावड़, जो कि गुजरात के अंदर, कावड़ा, ठीक है। अब इसको प्रोनाउंशिएट मुझे शायद पता नहीं, शायद गलत कर रहा हूँ मैं, तो आप समझ लेना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। गुजरात के अंदर जगह है, वहाँ पर सबसे बड़ा सोलर पार्क बन रहा है, जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 30 गीगावाट। कितनी है, 30 गीगावाट। इसको डेवलप कौन कर रहा है और किसने डेवलप किया है, अडानी ग्रीन एनर्जी ने, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपको तथ्य याद रखने पड़ेंगे और इस हिसाब से आपको कहाँ पर काम करना पड़ेगा। तो हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। हम वापस अपने किस पर आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। हमने रामसे साइड कंप्लीट कर लिया, हमने टाइगर रिजर्व कंप्लीट कर दिया, हमने ऑस्कर, ग्रैमी, फिल्म फेयर, दादा साहब फाल्के अवार्ड, रिपोर्ट्स कंप्लीट कर दी, और थोड़े से 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो हमने कंप्लीट कर दिए, ठीक है। तो अब बताइए आपको कि मेरा ये जो सेशन था कैसा लगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करिए, ताकि मैं इसको कंटिन्यू करता रहूँ, ताकि आपका भी थोड़ा 2-2 दिन से बूस्टर निकलता रहे, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप पे आओ, टेलीग्राम ग्रुप पे यूँ फ़ायदा है आपका कि वहाँ पर क्या मैंने जैसे नया ने सोचा है कि जैसे मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा, जो भी क्लास बनाऊंगा, उसके मैं MCQ देता रहूँगा, ताकि आप टेलीग्राम ग्रुप में क्या करो, प्रैक्टिस करो ना, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में MCQs आपको ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, थैंक यू।